हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की सेकंड पोएम का सेंट्रल आइडिया और आपकी पोएम का नाम है द लबनम टॉप। इससे पहले हम ए फोटोग्राफ का सेंट्रल आइडिया कंप्लीट कर चुके हैं, पोएम भी हम सभी कंप्लीट कर चुके हैं अपने चैनल पर। अगर आपने वो सेंट्रल आइडिया नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप अपनी पोएम का सेंट्रल आइडिया पढ़ सकते हैं। और अगर आप न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही और कुछ वीडियोस के लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द पोएम। अब ये जो पोएम है ये टेड ह्यूज के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर पोएट ने हमें बहुत अच्छी सी एक मोरल देने की कोशिश की है। वो चाहते हैं कि सब लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, जिससे कि वो एक दूसरे के काम आ सकें। तो चलिए पोएम को पढ़ते हैं और जान लेते हैं। द पोएम द लबनम टॉप बाय टेड ह्यूज डिस्क्राइब्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन अ लबनम ट्री विच इज़ लार्ज ब्यूटीफुल बट क्वाइट अलोन। तो देखिए, ये जो पोएम है इसमें पोएट डिस्क्राइब करते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में। किस किस के बीच? बिटवीन लबनम ट्री के बारे में, जो बहुत ही लार्ज है, ब्यूटीफुल है, लेकिन बिल्कुल अकेला है। एंड अ गोल्डफिंच बर्ड विच इज़ क्वाइट अज्यूमिंग ब्यूटीफुल बट विदाउट ए शेल्टर। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि गोल्डफिंच के बारे में बताते हैं कि जो गोल्डफिंच है वो भी बहुत सुंदर है और वो बिल्कुल उसके पास आश्रय नहीं है, यानी कि रहने के लिए जगह नहीं है गोल्डफिंच बर्ड के लिए। तो यहाँ पर हमने जाना कि एक लबनम ट्री है, गोल्डफिंच बर्ड है, तो दोनों को ही नीड है। यानी कि जो ट्री है वो बिल्कुल सुंदर है, बड़ा है, बट बिल्कुल अकेला है। और यहाँ पर गोल्डफिंच के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी सुंदर है, लेकिन उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, शेल्टर नहीं है। द laburnum tree gives the house to the bird and its young chick and the bird in turn takes away its dead silence। तो देखिए, अब जो लबनम ट्री है वो गोल्डफिंच बर्ड को क्या देता है? हाउस देता है, शेल्टर देता है। उसके जो यंग चिक्स थे उनको भी शेल्टर मिल जाता है, और बदले में जो बर्ड है वो उसे क्या देती है? वो उसकी वो जो डेड साइलेंस थी उसको ले लेती है। यानी कि अब जो माहौल था लबनम ट्री का वो खुशनुमा हो जाता है, वहाँ पर अब बिल्कुल डेड साइलेंस नहीं रहती है। किसके आ जाने से? बर्ड के आ जाने से और उसके यंग चिक्स थे उनके आ जाने से। Thus the poet here in the poem wants to tell the reader that importance of living with each other। तो जो पोएट हैं वो इस पोएम के माध्यम से रीडर को बताना चाहते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस होती है एक साथ, एक दूसरे के साथ रहने की। एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट कैपेबिलिटी एंड थिंग्स। हर एक इंसान के पास अलग अलग योग्यताएं होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। वी शुड लिव विद ईच अदर एंड ऑलवेज ट्राई टू लैंड अ हेल्पिंग हैंड। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो कहते हैं कि हम सभी को क्या करना चाहिए? हम सभी को एक साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करें, हेल्प के लिए आगे हाथ बढ़ाएं। एंड द अदर विल ऑल्सो डू द सेम। और ऐसा करने पर जो सामने वाला है जिसकी हम मदद कर रहे हैं वो भी ऐसा ही करेगा, यानी कि हमारी मदद करेगा या किसी और की मदद करेगा। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहना चाहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के लिए हेल्प के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। और सामने वाला जो है वो भी हमारे साथ सेम बिहेव करेगा, वो भी हमारी मदद करेगा या फिर दूसरों की मदद करेगा, और इस तरह से हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो कैसा लगा आपको सेंट्रल आइडिया? एक लाइक करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।